फील द डिवाइन लव। दोस्तों मैंने 2 से 3 बार सफल किया है और बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का ही कार्ड है। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि जब मैसेज आता है तो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से, असेंडेंट मास्टर जी की कृपा से, एंजल्स की कृपा से रहता है। यहाँ पर मैं जरूर ये बताना चाहूँगी, देखिए हम कर्मा की बात करते हैं। कर्म के देव हैं शनिदेव जी महाराज, और जैसा कर्म जो करते हैं उनको उनके कर्मा का जो फल है बिल्कुल मिलता है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि कर्म का फल ऐसा होता है कि जो कर्म करने वालों को कभी भी आपके कर्मा, ये हो सकता है कि आपने अगर पास्ट लाइफ में कुछ जाने अनजाने कुछ हो गया तो आपने अगर प्रार्थनाएं की, गुरुदेव जी के शरण में आप गए, तो थोड़ा जो आपके कर्मों की शुद्धि है वो आसानी से हो जाए, आपको पता भी न चले। लेकिन कर्म का फल तो सबको मिलता है। जिन्होंने भी आपकी लाइफ में जानबूझ के बार बार रोड़े अटकाए, बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश जिन्होंने की, उनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है। अब जो हो रहा है वो दिख रहा है, वो समझ में भी आ रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने 2 से 3 बार पहले ही, स्टार्ट होने के पहले ही मैं 2 से 3 बार सफल की, और बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट ही आ रहा है। तो बिल्कुल आपको आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है। और जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है, तीव्र गति से, तेज गति से, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, निगेटिव थॉट के द्वारा, किसी भी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर देखिए अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है ना, यहाँ पर सारे साइन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वो रोकने की कोशिश आपके लाइफ में बार बार कर रहे थे, इस वजह से टावर मूवमेंट आया उनके लाइफ में। उनके खुद के पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। देखिए जो आपके सामने में ही निकल कर आ रहा है, उनके खुद के पर्सनल लाइफ में, उनके खुद के विश में, उनके खुद के जो इच्छाएं हैं, जो वो विश कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उसमें ही पॉज मूवमेंट आ रहा है। अब अगर वो मार्गदर्शन के लिए कहीं जाते भी हैं तो भी उनको मार्गदर्शन बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल उनका प्रारंभ हो रहा है। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा, हम सबको पता है शनिदेव जी की जो 7.5 आती है और 2.5 आते, उसमें हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारे कर्मों की शुद्धि होती है, कौन हमारे लिए सही है, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, किस तरीके से हमें बात करना चाहिए, किस तरीके से हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई आपके अपने ही क्लोज वन है जिनसे गलती हुई है, जिनसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, ठीक है, जो मुझे ये लग रहा है कि या तो उन्होंने ओवर इमोशन में किसी से बहुत सारी बातें शेयर की हैं, ठीक है, या तो वो काफ़ी इनमेच्योर तरीके से उन्होंने किसी से ऐसी बातें की है जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो हुआ था। ठीक है, ये क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर जस्टिस, और ये उनको नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये लोग उनके कार्मिक हैं। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़न भरे जो भी आपके क्लोज वन थे वो काफ़ी कन्फ्यूज व्यक्तित्व नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, बहुत ही हड़बड़ी में रहना, हर वक्त हड़बड़ी में रहना, बाहर निकलते ही हड़बड़ी में रहना, घर के अंदर आने के बाद आपकी बातें ना सुनना, आपकी जो प्योर आप सोल हैं, आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है, उससे जो लोग प्रभावित हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको एक इनसिक्योरिटी कहिए या कुछ ऐसी चीज़ें कहिए कि वो आपकी बातें ना सुनते हुए कार्मिक लोगों की बातें सुन रहे थे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में टावर मूवमेंट एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार आया है। नाइट ऑफ सोर्स से बहुत हड़बड़ी की वजह से, बिना सोचे समझे जो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें कही है, कई ऐसी कार्य किए हैं हड़बड़ी में, जिनके कारण यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इमोशनली काफ़ी डिसबैलेंस पर्सन ये थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर स्टकनेस देखना पड़ा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी तक पहुँच पाए, जो भी जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, आपकी एनर्जी तक इसीलिए पहुँच पाए क्योंकि आपके जो क्लोज वन थे उनकी ही एनर्जी इतनी इनमेच्योर है जिसको वो समझ नहीं पाए। और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं आपकी तरफ बिल्कुल पूरी तरीके से
प्रोजेक्शन जो मैं कहती हूँ वो हुआ है आपके लाइफ में। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो कनेक्टिविटी है आपका गॉड से, आपका परमपिता परमात्मा जी से, उसे कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने के लिए आपके माइंड में भी करने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर हैं जिसकी वजह से आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी तरफ प्रोजेक्शन नहीं हो पाया उस तरीके से। लेकिन आपको स्टक जरूर किया गया है, स्टक जरूर किया गया है। और आपके क्लोज वन को यहाँ पर इमोशनली काफ़ी डिसबैलेंस किया गया है, क्योंकि इमोशनली वो बैलेंस नहीं थे, हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब ये आपके सोल फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, जिनको अब आपकी काफ़ी याद आ रही है। देखिए अब आपकी काफ़ी याद आ रही है, 6 की एनर्जी है यहाँ पर। पुरानी बातें, आपकी बोली हुई पुरानी हर एक बातें उनको याद आ रही है कि आपने ऐसा कहा था कि ये चीज़ें मत कीजिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ें उनको अब याद आ रहा है। अब जब स्टकनेस में कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी काफ़ी ब्लॉक हो गया है और आपकी एनर्जी के तरफ जब बात आ गई, आपकी जो जीत काफ़ी नज़दीक है, उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश जब हो रही है, तब उनको ये गिल्ट हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हो गई है। एकदम जैसे कि कहते हैं ना कि बस एक सीढ़ी बचा हुआ है आपका ऊपर सक्सेस के लिए चढ़ने के लिए, तब इनको ये एहसास हो रहा है कि सारी चीज़ें जो इतने लंबे समय तक ये जो इनमेच्योरिटी करते आए हैं, ये नहीं करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी आपका परमात्मा जी से बिल्कुल कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आपके लाइफ में तो सक्सेस है। आप काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं, काफ़ी विनम्र हैं आप, और आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो सक्सेस आपको भले ही धीमी गति से मिलेगी, लेकिन मिलेगी। अब आपके सोल पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि ये सारी कार्मिक स्थिति से हटना कितना मुश्किल होता है, ये सारे कार्मिक लोगों से डिटैच होना कितना मुश्किल होता है, जो वो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से आपके जैसे प्योर सोल व्यक्ति की हीलिंग की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हीलिंग का भी कार्ड आ गया। उनको ये समझ में तो आ रहा है कि आपकी जो हीलिंग क्वालिटी है वही कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का काम करी उनके लाइफ में, क्योंकि उनको खुद भी लगता है कि उनके लाइफ में, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसा किया है, जस्टिस का कार्ड, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया है। 2 जो कप पीछे है उधर ना देखते हुए 3 जो सामने गिरा हुआ है उसके तरफ देखना, मतलब जो उनके लिए सही चीज़ें हैं उसके तरफ ना देखते हुए जो बिल्कुल भी मैं टॉक्सिसिटी कहूँगी उधर देखना, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब उन्होंने ये सारी चीज़ों से मूव ऑन किया, तब आपके लाइफ में और उनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मा बैक जो है उनका हो रहा है इस तरीके से, जिन्होंने आप लोगों के लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है, आप लोगों के लाइफ में जिन्होंने ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, कार्मिक स्थिति, प्रोजेक्शन जो किया है, जिसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपका, जैसे कहते हैं ना कि आप रात में भी रोए हैं, तो अब क्या हो रहा है, अब आप रोना छोड़ दिए हैं, अब आप सिर्फ परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, ठीक है। अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, अब आप अपने जो क्लोज वन है उन पर भी आप नहीं कर रहे हैं, आपने छोड़ दिया है परमपिता परमात्मा जी, जो मेरे लिए अच्छा होगा वही मेरे लिए आएगा। ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी तब उनके तरफ जा रही है, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है। अब उनके रातों की नींद यहाँ पर उड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उनके कर्मा का जो फल है वो मिलना स्टार्ट हो गया है। उनके लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जो वो, जैसे कि आपने कितना सहन किया है, जब आपके क्लोज वन ने भी आपसे ऐसी बातें की, ऐसी एनर्जी आपके तरफ सहन की, आपने कितना सहन किया, वो तो थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पा रहे हैं जो एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके लाइफ में 2 ऑफ वॉन्ड से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई नया बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको किसी का साथ मिलेगा, किसी का मार्गदर्शन मिलेगा। कोई व्यक्ति है जो नाइट ऑफ कप्स में काफ़ी इमोशनली आपके तरफ प्रपोजल ला सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसी एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति बिल्कुल आपकी तरह ही इमोशनली बैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स है यहाँ पर,
जितने भी लोग ईगो की वजह से या फिर आपके खुद के क्लोज वन जो काफ़ी ईगो में थे, उनका ईगो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जिन्होंने जो चीज़ें की है उनका कर्मा आप देख सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो इतने दुखी होने वाले हैं, इतने दुखी होने वाले हैं, जितना दुख उन्होंने आपके तरफ सेंड किया है उससे 10 गुना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी है, 10 गुना ज़्यादा उनको ये एहसास होगा। स्टार्टिंग में ही वो इन सारी चीज़ों से डिसबैलेंस हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ही वो किसी से मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में उनको अगर कोई ऐसे मार्गदर्शक भी मिलेंगे तो उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपके लिए द इम्प्रेस का कार्ड है और इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आप और आपके सोलमेट का जो कनेक्शन है वो डिवाइन जी की ब्लेसिंग से और भी ज़्यादा प्योर, और भी ज़्यादा क्लोज आप लोग आने वाले हैं। और आप लोग दोनों मिलकर कोई ऐसा कार्य भी करने वाले हैं या आप करते हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। द चैरियट से आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य, मार्गदर्शन आप देते हैं, या आप कहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप ब्लॉगर हो सकते हैं, या टूरिस्ट से जो ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य है आपका, या आप ऐसा कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपको मार्गदर्शन मिलेगा। देखिए, आपके लाइफ में डोर टू, जैसे कि रोमांस, बिल्कुल पूरी तरीके से आपका और आपके क्लोज वन का और भी ज़्यादा गहरा कनेक्शन होने वाला है। और ये लोग इतने इनडिसाइड होने वाले हैं, इनको राह भी, जैसे कि मैंने कहा, इनको वो राह भी नहीं मिलेगा। जो ये राह ढूंढेंगे वो राह इनको नहीं मिलने वाला है। और इनको जितने भी लोग मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे जैसे ये खुद हैं। अगर ये किसी के पास चले भी गए तो इनको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो ये एनवी है, जो ये जेलस है। और आपके लाइफ में आप देख लीजिए केयरिंग कनेक्शन, फिर से एक रिबर्थ वाली एनर्जी मुझे आपके लिए रिसीव हो रही। चाहे आपकी मैरिज को कितना भी टाइम हो, आप ये फील कर पाएंगे कि ये जो लाइफ आप, जो आपको मिल रहा है, ठीक है, एक रिबर्थ आपको मिल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। ये बहुत ही बेस्ट समय आपके लिए रहेगा। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र में जो यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ है, या आपके जो सोल फैमिली मेंबर है उनके थर्ड आई चक्र पर जो प्रोजेक्शन हुआ है वो हील करे। देखिए, जीवन उद्देश्य, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है, मुझे यहाँ पर रिसीव भी हो रहा है, क्योंकि जीवन उद्देश्य है आपका, है ना, आपका जो है लाइफ पर्पस है, जीवन उद्देश्य है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं। थोड़ा सा जो कुछ भी ऐसा हुआ है आपके लाइफ में, उसके लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि इमोशनली आप थोड़े से डिसबैलेंस हुए हैं, क्योंकि आपके क्लोज वन में ही किसी ने आपका दिल दुखाया है। अब यहाँ पर कोई आपकी हेल्प करने वाले हैं जो आपके रूहानी गुट समूह से हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर से हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने वाले हैं, और वो व्यक्ति आपकी हेल्प बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही सम्मानित तरीके से, आपको काफ़ी सम्मान करते हैं ये व्यक्ति। आपके लिए कहा जा रहा है कि दृढ़ बनिए, आपका केवल अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। आप जैसे हैं, जैसा आपने अपना पूरा लाइफ में आपने स्ट्रगल देखा है, उससे आपने जो सीख लिया है, इसलिए आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको दृढ़ रहना है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर आपको मिलते जाएंगे। मालिक की मर्जी से आपके साथ जो भी हुआ, मालिक की मर्जी से हुआ, आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए परमात्मा जी के शरण में, क्योंकि आपके लिए आपने जो भी सीखा है, देखिए, उसे व्यवहार में उतारिए। और आप में से कुछ लोग कोई किताब, बुक भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ से जो एक रिपीटेशन कार्मिक स्थिति है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर मैं बताती हूँ, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर। नवंबर का मंथ किसी न किसी के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग का यहाँ पर मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को आपका सोल पर्पस मिलेगा किसी के मार्गदर्शन से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पर भक्त है, मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ये जो भी जेलस लोग हैं, इनको इनके कर्मा का फल मिलना स्टार्ट हो गया है अक्टूबर के मंथ से, ठीक है।
और आगे भी इनको इनके कर्मा का फल मिलेगा। तो आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए परमपिता परमात्मा जी पर और आप अपना कार्य कीजिए जो आप जो कार्य करने के लिए आए, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है जिससे कि आपका भरोसा उठ गया है लोगों पर, लेकिन आपके भरोसे के लिए ही आपके सोल फैमिली मेंबर कोई ना कोई ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको भरोसा, फिर से आपका भरोसा जो है जागेगा परमात्मा जी की कृपा से। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ भी आप आज सैटरडे को शाम को कर सकते हैं।